अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमते बेशुमार चैनल में। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है गोलगप्पा, जो कि परफेक्ट गोलगप्पे की रेसिपी सिर्फ दो चीज़ों से बनाए जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान है, आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का पाक नाम लेकर, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें 1 कप भर के सूजी का ले लिया। जितनी मिकदार मैं बता रही हूँ उतनी ही लीजिएगा, ताकि आपके जो गोलगप्पे हैं परफेक्ट बने। आपने सूजी को अच्छी तरह से छान लेना है। अभी एक छन्नी लेनी है और 2 चम्मच भर के इसमें मैदे के ऐड करने हैं। अच्छा, 2 चम्मच से ज़्यादा मैदा ना लीजिएगा, वरना तो आपके जो गोलगप्पे हैं वो नरम पड़ जाएंगे। इस पे ज़रूरत यहाँ पे नमक ऐड कर देना है और हल्का गुनगुना सा पानी लेना है, नीम गरम सा, बहुत ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। अभी पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बिल्कुल सख्त सी डो हमने बना लेनी है। यहाँ पे आपने ना तो कोई सोडा डालना है, ना घी डालना है, ना ऑयल डालना है। बिल्कुल सख्त सी इसकी डो बनानी है और बस इसे गूंद लेना है। बस इसको गूंदना बहुत ज़्यादा है, ताकि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से गूंदा और ये कितना सख्त है। अभी आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट देने के बाद यहाँ पे फिर मैंने इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। जिस पे आप बेलेंगे वहाँ पे आपने रख के हथेली की मदद से इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए मसल लेना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट गोलगप्पा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इसको मसल लिया, एक पेड़ा बना लिया और अब इसे नरम हाथों के साथ आपने बेलना है। बहुत ज़्यादा सख्ती से ना बेलिएगा, वरना तो ये चिपक भी जाएगी और फट भी सकती है। अभी यहाँ पे कुकीज़ कटर है मेरे पास, अगर आपके पास मौजूद है तो अपने हिसाब से जो साइज़ रखना चाहते हैं वो ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये साइज़ किया, जो कि आम साइज़ होता है गोलगप्पे का, वही मैंने यहाँ पे बना लिया। बस इसी तरह से सारी कटिंग कर लेनी है। आप भी इसी तरह कटिंग कर लीजिए। अगर कुकीज़ कटर नहीं है तो किसी भी डब्बी का ढक्कन इस्तेमाल कर सकती हैं, आसानी से कटिंग हो सकती है, ग्लास के साथ हो सकती है। तो कटिंग करके बाकी जो अमेज़ा है इसका फिर पेड़ा बना के इसी तरह से मैंने गोलगप्पे निकाल लेने हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट ये निकल आए हैं गोलगप्पे, और बिल्कुल पतले हैं, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो यहाँ पे अभी ऑयल गरम हो गया है, इस पे मैंने चम्मच रख दिया है ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा सा परफेक्ट सा हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ा सा मेज़ा डाला है, फ़ौरन ऊपर की तरफ आ गया है। तो अभी ये तैयार है गोलगप्पा फ्राई करने के लिए। अभी एक एक करके मैं इसमें गोलगप्पा ऐड करूँगी। तो ये देखिए, आपने एक एक ही करके डालना है और जल्दी से चम्मच को घी में इस तरह से चलाना है, ताकि गोलगप्पा अच्छी तरह से फूल जाए। तो एक एक डालने से आपके जो गोलगप्पे हैं बहुत परफेक्ट बनेंगे। अगर आपने सब गोलगप्पे इकट्ठे इसमें ऐड कर दिए तो ये अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 डाल दिए, ये देखिए इस तरह से। तो इसको हल्का सा मैं गोल्डन कर लूँगी। गोल्डन करने के बाद इसको मैं उतार लूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये बस थोड़ा सा टाइम लगता है, फ़ौरन से ये फूल जाते हैं और कलर भी पकड़ लेते हैं। ये देखिए, इनका कलर हल्का सा गोल्डन हो चुका है और मैंने इसे डिश आउट कर लेना है। तो ये लीजिए जी, मज़ेदार से गोलगप्पे हमारे रेडी हैं। मैंने सारे गोलगप्पे इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने माशाल्लाह से। तो यहाँ पे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका क्रिस्पीपन। माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी ये रेडी हुए थे। आप देख सकती हैं कोई भी इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो चलिए जी, इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ। अगर है आपकी कोई फरमाइश तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो भी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।